हेलो नमस्कार साथियों। आज हम दोस्तों ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट 3 लेके आए हैं, जिसमें हम बताएंगे कि कैसे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन को हल किया जाता है, कैसे नए फार्मूले बनते हैं। ठीक है, तो दोस्तों बने रहिए वीडियो में, क्योंकि पिछली वीडियो में जो 1 और 2 नंबर की वीडियो आ चुकी हैं उसमें हम बहुत कुछ बता चुके हैं कि जो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन होते हैं वो कैसे वर्क करते हैं। लेकिन उसी का ये आगे का पार्ट है वीडियो नंबर 3, जिसमें दोस्तों हम बहुत सारी चीज़ों को डिस्कशन करेंगे। इसमें बहुत सारे फार्मूलों को डिस्कशन करेंगे। लेकिन दोस्तों याद रहे, वीडियो हमारी ज़्यादा लंबी नहीं होगी, क्योंकि ज़्यादा लंबी वीडियो देखने में फिर दिक्कत होने लगती है, और जितना दिया जा रहा है कंटेंट उतना ही पड़े सफिशिएंट है आप लोगों के लिए। ठीक है, तो बढ़ते हैं दोस्तों बिना देरी के वीडियो में। तो दोस्तों ये ट्रिग्नोमेट्री का दोस्तों क्या है, वीडियो नंबर 3 है। ठीक है, क्लास नंबर 3 आप कह सकते हैं। तो इसमें दोस्तों हम क्या सीखेंगे कि किसी भी, जैसे कि हम लोग यहाँ पे एक बात सीख चुके थे कि जैसे साइन थीटा, कास थीटा, टेन थीटा, इन सभी का मान हमने आपको बता दिया था पिछली वीडियो में। जितनी साइन थीटा, कास थीटा, टेन थीटा, इन सभी का मान कैसे निकलता है, इन सभी का रेशियो कैसे बनता है, ये हमने बता दिया था। तो आप लोगों को ये पता चल गया था यहाँ पे कि जैसे साइन थीटा है, साइन थीटा के बराबर क्या होता है, इसका मतलब रेशियो क्या होता है। ठीक है, तो जैसे हम लोग हिंदी मीडियम वाले पढ़ते थे, साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। ठीक है, इस तरीके से। और इंग्लिश वाले क्या करते थे, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, इसके हिसाब से हम लोग पढ़ते थे। ठीक है, लेकिन हम ये इनमें से केवल साइन का रेशियो नहीं, केवल साइन का रेशियो नहीं दोस्तों, इसमें हम सारे रेशियो बता दिए थे कि साइन थीटा, कास थीटा, ठीक है, कास थीटा क्या होता है, टेन थीटा क्या होता है, ये सारे रेशियो हमने बता दिए आपको। पहले वीडियो और दूसरी वीडियो में ये रेशियो हमने आपको बता दिए थे। ठीक है, तो ये दोस्तों मैं मानता हूं कि आप लोग वीडियो नंबर 1 और वीडियो नंबर 2 देख कर आए हैं, इसलिए आपको ये चीजें आती होंगी। तो दोस्तों यहाँ पे बताने की खास जरूरत नहीं है कि हम वीडियो को लंबी करें और फिर वही चीजें आप लोगों को बार बार बताएं। ठीक है, तो यहाँ पे हम दोस्तों जैसे कि जब अब, लेकिन कुछ रेशियो जहाँ पे जरूरत पड़ेगी मैं वहां आपको वीडियो में बताता चलूंगा। ठीक है, अब दोस्तों हमें इन्हीं फंक्शन पे काम करना है। मैंने जैसे कि शुरू में आप लोगों को बताया था, शुरुआत में ही मैंने आप लोगों को बताया था कि आपको पाइथागोरस प्रमेय याद कर रखनी है। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, पाइथागोरस प्रमेय होती है दोस्तों बेस का स्क्वायर, ठीक है, प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर बराबर क्या होती है, हाइपोटेनस का स्क्वायर। ये दोस्तों पाइथागोरस प्रमेय होती है, और आपको ये हमेशा याद रखनी है। ट्रिग्नोमेट्री बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, लेकिन दोस्तों कुछ चीज़ें होती हैं हमको याद करनी होती है। बाकी ट्रिग्नोमेट्री में हम सारे फार्मूले, सारी चीज़ें निकाल सकते हैं, लेकिन हम एग्जाम में बैठकर वहाँ निकाल नहीं पाएंगे, क्योंकि वहाँ इतना हमको टाइम नहीं मिलता कि हम निकालते बैठेंगे सारे रेशियो। तो इस कारण से हम लोग दोस्तों क्या करते हैं, जो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं डायरेक्ट हम उसको याद कर लेते हैं। तो दोस्तों ये एक तो ये हो गई तुम्हारी पाइथागोरस प्रमेय, आपको याद करनी है। दूसरी मैंने बताया था कि जो जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं, अनुपात होते हैं रेशियो, जैसे साइन थीटा होता है, ठीक है, जैसे यहाँ पे साइन थीटा मैंने पहले भी बताया था, जैसे साइन थीटा होता है तो ये किसका रेशियो होता है, कास थीटा होता है, ये किसका रेशियो होता है, ठीक है, टेन थीटा होता है, ये किस चीज का, किसका रेशियो होता है। तो जैसे हम लोग एक राइट एंगल ट्रायंगल, ये भी मैंने बताया था कि राइट एंगल ट्रायंगल के लिए ही ट्रिग्नोमेट्री बनी है। तो जैसे कि आप साइन थीटा, कास थीटा, टेन थीटा की बात करते हैं, तो जब हम इस तरीके का कोई राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं, ठीक है, जब हम कोई राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे मान लो ए बी सी, ये आप जानते हैं कि 90 डिग्री का कोण है, ठीक है, ये एंगल जो है 90 डिग्री का एंगल है। और यहाँ पे यदि हम इस वाले थीटा ले रहे हैं, इसको, इस एंगल को ले रहे हैं, तो इसके सामने वाली साइड कौन सी, इसके सामने वाली साइड हमेशा परपेंडिकुलर होती है, यानी जो एंगल लेंगे उसकी साइड हमेशा क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। ये 90 डिग्री की बात नहीं कर रहे, 90 डिग्री के सामने यहाँ पे आप लोग एक पॉइंट लिखना चाहें, लिख लें कि 90 डिग्री के सामने, 90 डिग्री के सामने हमेशा हाइपोटेनस होती है, हाइपोटेनस होती है, ठीक है।
तो 90 डिग्री आपका ये है, तो ये आपकी हाइपोटेनस है, ये हमेशा हाइपोटेनस ही रहेगी, ठीक है, जिसको हिंदी मीडियम वाले कर्ण बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपकी हाइपोटेनस ही रहेगी। दूसरी बात है, हम इन एंगल की बात करते हैं। देखो राइट एंगल ट्रायंगल है, तो एक कोण तो 90 डिग्री फिक्स है। अब बचे हमारे दो एंगल। अब दो एंगल में हम अगर इस एंगल को काउंट करते हैं, आप लोग यहाँ पे बता रहे हैं, जैसे इस एंगल को अगर काउंट करते हैं तो इस एंगल के हिसाब से, इस एंगल के हिसाब से सामने वाली साइड ये हुई, और इसके सामने वाली साइड क्या होती है, फिर से मैं बता रहा हूं, एंगल या कोण के सामने वाली भुजा या साइड क्या कहलाएगी, परपेंडिकुलर कहलाएगी, ठीक है। हिंदी मीडियम वाले ये क्या कहलाएगी, लंब कहलाएगी। ये चीज याद रखना। मैं ऐसे लगा देता हूं, ये मत समझना कि रेशियो है, मैं दोनों चीजें बता रहा हूं, इंग्लिश मीडियम परपेंडिकुलर और हिंदी मीडियम वालों के लिए लंब, ठीक है। तो इस तरीके के ये होते हैं। चलो मैं क्लियर कर देता हूं। इस एंगल के सामने वाली साइड अगर ये है, हम अगर एंगल ये ले रहे हैं, तो ये मैंने पहले भी वीडियो में बता चुका था, लेकिन मैं आप लोगों को रिवाइज करवा रहा हूं। अगर इस एंगल को ले रहे हैं तो ये परपेंडिकुलर लाइन हो गई, यानी परपेंडिकुलर ये लाइन हो गई। हिंदी मीडियम वालों के हिसाब से ये लाइन कौन हो गई, लंब हो गई, ठीक है, ये लाइन लंब हो गई इस एंगल के हिसाब से। और पास वाली साइड, एक तो भाई हाइपोटेनस निकल गई, दूसरी परपेंडिकुलर निकल गई, तो बची कौन, एंगल के पास वाली लाइन है, एडजेसेंट लाइन जो होती है, एडजेसेंट एंगल के एडजेसेंट लाइन, मतलब जो इस तरीके की लाइन होती है, वो लाइन क्या कहलाती है, बेस लाइन कहलाती है। एक तो हाइपोटेनस हो गई, दूसरी क्या हो गई, बेस, ठीक, ये हो गई, इसको हम बेस बेस लिखेंगे, और हिंदी मीडियम वाले क्या लिखेंगे, आधार, ठीक है। ये हमने इस एंगल पे लिया था, बताते चले आप लोगों को, इसमें अधिकतर बच्चे कंफ्यूज होते हैं। इस वाले एंगल के हिसाब से हमने लिया था, तब ये परपेंडिकुलर लाइन थी। अभी हम यहाँ पे इस ट्रायंगल को ड्रा करते हैं, ठीक है, दूसरा ट्रायंगल ड्रा करके दिखाते हैं। मान लो ये हमारा ट्रायंगल 1 था और ये ट्रायंगल 2 है। इस पे हम आप लोगों को दिखाते हैं कि जैसे अगर हमने इसी प्रकार का ये दूसरा ले लिया, ठीक है, ये दूसरा ट्रायंगल ले लिया, इसमें ए बी सी ऐसे ही दे रखी, ठीक है। इस चीज को ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल है क्योंकि 90 डिग्री का है, यानी समकोण त्रिभुज है और इसमें एक कोण 90 डिग्री का होना चाहिए। तो ये तो तुम्हारा 90 डिग्री फिक्स ही है। अब पहले हमने ये एंगल लिया था, लेकिन अब की बार में हम एंगल ये ले रहे हैं। अब जब एंगल मतलब थीटा ये कोण ले रहे हैं, एंगल ये ले रहे हैं, तो इसके हिसाब से हाइपोटेनस तो ठीक रहेगी, क्योंकि 90 डिग्री के सामने तो ये है, तो इसका मतलब हाइपोटेनस ये है, ठीक है। लेकिन एंगल अब की बार हम ये ले रहे हैं, एंगल ये ले रहे हैं, तो इसके सामने वाली साइड कौन सी, तो इसके सामने वाली साइड ये रही, और इसके सामने वाली साइड ये है, तो ये क्या हो जाएगी, इसकी परपेंडिकुलर। अब ये परपेंडिकुलर है, लेकिन ये बेस अगर समझ रहे हैं तो आप थोड़ा इसको उल्टा ऐसे घुमा करके देखिए, इस तरीके से घुमाइए, तो इसको आप घुमाएंगे तो आकृति क्या बनेगी, ये वाली लाइन सीधी लाइन है ऐसे, और इस पे ये हाइपोटेनस है, ठीक है। अब ये बेस है, ये वाली लाइन नीचे आ गई, ठीक है, ये वाली लाइन जो है नीचे पलट के आ गई। तो इस एंगल से जब ले रहे होंगे तो इसको थोड़ा, ये बोर्ड हमारा इस तरीके से लगा हुआ है, आप इसको थोड़ा अपने आप में पलट के ऐसे देख लीजिए, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, ये बेस आ जाएगी, ठीक है। तो हमें यहाँ, लेकिन हाइपोटेनस चेंज नहीं होगी, ये याद रखना कि किसी में हाइपोटेनस नहीं चेंज होगी, लेकिन परपेंडिकुलर और बेस हमेशा चेंज होते रहते हैं, परपेंडिकुलर और बेस हमेशा चेंज होते रहते हैं एंगल के हिसाब से, ठीक है। तो यही बात मैं पहले बताना चाहता था, पहले भी मैंने बताया था, ठीक है। और एक आपको ये पॉइंट याद रखना कि 90 डिग्री के सामने हमेशा जो होती है हाइपोटेनस होती है, हमेशा हाइपोटेनस होती है, ये साइड 90 डिग्री के सामने हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनस होगी। आप लोग इसको लिखते चलिए, फिर मैं आप लोगों को बताता हूँ साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा का हमने रेशियो तो पढ़ लिए थे, लेकिन इनको अगर इन पे कुछ वर्क किया जाए तो क्या निकल के आता है, कैसे फार्मूले बनते हैं, ठीक है। तो फार्मूले निकालना तो पहले सीख ही लोगे, उसके बाद मैं बताता रहूंगा, आप लोगों को याद करना है, याद करना है, याद करना है। कि कुछ चीजें होती हैं हम एग्जाम निकालना तो जानते हैं, लेकिन एग्जाम में हमारे पास इतना टाइम नहीं होता है कि वहां हम इनको निकाल कर बैठे, ठीक है।
तो यहाँ पे मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि जैसे साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, इन सभी के रेशियो हमने पहले ही बता दिए थे आप लोगों को कि ये याद करने हैं क्या होते हैं, ठीक है। कैसे निकलते हैं ये भी मैंने बता दिया था, लेकिन ये हमको क्या है, अभी हमको याद करना है, इन चीजों को याद करना है। अब इन चीजों को याद तो आप लोगों ने, मैं मानता हूँ कि जैसे कि फर्स्ट वीडियो सेकंड वीडियो देख कर आए हैं तो उसमें आप लोगों ने सीखा होगा। तो मैं सीधे यहाँ पे लेकर चलता हूँ कि साइन थीटा के बराबर क्या होता है, ठीक है। तो साइन थीटा क्या होता है, हमने याद करने की ट्रिक भी बताई थी आप लोगों को कि जैसे इंग्लिश मीडियम याद है, क्या याद रखते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक। तो ये साइन थीटा, ये कॉस थीटा, ये टेन थीटा, ये कॉट सेक कोसेक, ठीक है। तो साइन थीटा की अगर बात करें हम, और हिंदी मीडियम वाले, चलो हिंदी मीडियम वालों को साथ में लेकर चलते हैं, वरना ये कहेंगे कि हमारा छूट रहा है, फिर उनका हाइपोटेनस या परपेंडिकुलर में समझ में नहीं आएगा। तो उनके लिए भी मैंने एक ट्रिक बता दी थी, बाकी आप लोगों को ट्रिक की कोई जरूरत है नहीं, आप छोटे भी रहे हो तुम लोग, तो कम से कम ये चीजें तो याद करनी जरूरी है। तो हमने वहां पे ये बताया था लाल बट्टे कक्का के हिसाब से, जैसे छोटे क्लासों में बच्चों को सिखा दिया जाता है वैसे ही समझ लो यहाँ पे। तो ये साइन मान है, ये कास, ये टेन, ये कॉट, ये सेक, ये कोसेक। तो साइन थीटा का मान हम यहाँ से निकालते हैं अगर, तो साइन थीटा का मान क्या निकल के आएगा, लंब बटे कर्ण एल बटे के। तो साइन थीटा का मान एल बटे के निकल के आए हैं, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए पी बटे एच निकल के आ रहा है, ठीक है। अब इसका कास थीटा का मान क्या निकल के आ रहा है, कास थीटा का मान निकल के आ रहा है आधार बटे कर्ण, ठीक है। और इंग्लिश मीडियम वालों के लिए बेस अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है। और टेन थीटा का मान क्या निकल के आता है, लंब बटे आधार। और इसके लिए दोस्तों क्या निकल के आता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। ये मान पहले भी मैंने बताया था कि आप लोगों को याद करने हैं, याद करने हैं, याद करने हैं, ठीक है। अब इन चीजों को हम मर्ज अगर करते हैं, इनको इनमें एप्लीकेशंस कुछ डालते हैं, इनमें हमारे जैसे घर पे बैठे हैं हमारे, ये हमने तीन यहाँ पे लिख रखे हैं, सेम इसका उल्टा होता है, इसका उल्टा काट होगा, ठीक है। और इसका उल्टा क्या होगा, सेक होगा। साइन का उल्टा क्या होगा, कोसेक होगा। तो ये जो है अपने हिसाब से देख लेना तुम लोग, ठीक। अपने हिसाब से मतलब ये दोस्तों कि इनको पलट देना तो ये निकल के आ जाएगा, ठीक है। अब हम आप लोगों को बताते हैं जैसे कि फार्मूले बनते हैं, इसमें एक फार्मूला बनता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये कैसे बनता है, ठीक है, ये चीज मैं आप लोगों को अभी बता रहा हूं, ठीक है। देखो ये हमारे पास केवल इनसे बनता है। देखो एक चीज और याद रखना आप लोग कि हम लोग इसकी जगह पे इसको पढ़ सकते हैं, यानी लंब बटे कर्ण कहीं पर है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, उसको हम साइन थीटा पढ़ लेंगे। तो ये रेशियो मैंने बता दिया था आप लोगों को, और एक फार्मूला मैंने जो ये बताया था आप लोगों को, ये मैं फिर से बता रहा हूँ कि ये आपको लर्न ही करना है, ये याद ही करना है। बाकी फार्मूला ये, जैसे कुछ बच्चों को ये जिज्ञासा रहती है कि ये सर आया कहाँ से, तो ये फार्मूला कैसे बनता है हम इससे आप लोगों को अभी करके दिखा सकते हैं। आप लोग घर पे हम एक बता देंगे, घर पे बैठकर आप लोग ये सारे करते रहना, सारे फार्मूले निकल के आएंगे, ठीक है। लेकिन जो मैं बता रहा हूँ कि वहां एग्जाम में आपको निकालने का टाइम नहीं होगा, वहां पर बैठकर निकाल नहीं पाएंगे आप, क्योंकि इतना टाइम आपके पास नहीं होगा। तो सीधे ये चीजें हमें याद होनी चाहिए, ठीक है। तो इसको कैसे निकालते हैं, मान लो यहाँ पे हमें दिखा क्या, साइन थीटा कॉस थीटा। तो साइन थीटा और कॉस थीटा की जगह पे हमने बताया था कि इन वैल्यू को पुट कर सकते हैं, तो हम पहले इन वैल्यू को पुट कर लेते हैं, ठीक है। तो क्या हुआ, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा को हम जोड़ कर देखते हैं, ठीक है। ये साइन थीटा हमारे पास रहा, अगर प्रूफ ये फार्मूला प्रूव करना है तो क्या करना है कि साइन थीटा और कॉस थीटा के स्क्वायर को जोड़कर देखते हैं। तो साइन थीटा की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, पी का स्क्वायर बटे एच का स्क्वायर, ठीक है। प्लस में कॉस थीटा की जगह पे मैंने अभी बताया था कि ये वैल्यू हम एक दूसरे से बदलकर लिख सकते हैं। तो कॉस थीटा की जगह पे क्या लिख सकते हैं, बी बटे एच, यानी बी का स्क्वायर बटे एच का स्क्वायर, यानी अपॉन में एच का स्क्वायर, ठीक है। ये हमने लिख लिया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये आप लोग समझ सकते हैं कि हमने ऐसे लिख लिया, ठीक है।
क्योंकि हम एप्लीकेशन कर रहे हैं कि इनको जोड़ते हैं, इनके स्क्वायर को जोड़ते हैं तो क्या आ रहा है। वैसे इनमें आप एक दूसरे का डिवाइडेशन भी करके देख सकते हैं, 4 फंक्शन लेकर के सब एक दूसरे से कोई भी प्रोसेस करेंगे फार्मूले बनेंगे आपके, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पे दोस्तों जैसे ये फार्मूला कैसे आया इसको प्रूव करने के लिए बता रहे हैं, तो आप लोगों को क्या करना है, ऐसे ही साइन थीटा या कॉस थीटा इसकी जगह पे हम इसका रेशियो ले लेंगे और रेशियो का स्क्वायर हम ऐड कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ऐड करने से क्या बनेगा, देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमें एलसीएम क्या मिलेगा, एच स्क्वायर। तो एलसीएम तो हम इसको एच स्क्वायर ले लेते हैं, हाइपोटेनस का स्क्वायर दोस्तों क्या है, एलसीएम। यहाँ पे एच स्क्वायर मिल रहा है, ऊपर क्या बच रहा है हमारा, ऊपर बच रहा है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, ये बच रहा है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बच रहा है। अब यहाँ पे दोस्तों अगर हम पाइथागोरस की प्रमेय की बात करें, पाइथागोरस प्रमेय की बात करें तो आप लोगों को थोड़ा सा याद होगा, पिछले स्लाइड पे जाके देख लेना, वीडियो पीछे बैक करके देख लेना कि हमने यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय के लिए, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय के लिए पाइथागोरस थ्योरम, इसके लिए दोस्तों हमने क्या बताया था, ये क्या होता है p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर बराबर क्या होता है h का स्क्वायर। तो आप लोग यहाँ पे हमको ये बताइए कि इसकी जगह पे पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह पे हम क्या एच स्क्वायर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो भाई पी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर की जगह पे पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह पे हमने लिख लिया एच स्क्वायर, और अपान में क्या चल रहा था, एच स्क्वायर। अब यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि एच स्क्वायर से एच स्क्वायर ये कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ पे बचा क्या 1। तो ये हमने मान किसका लिया था, ये मान तो हमने लिया था साइन थीटा का, ये जो मान हमने लिया था ये मान लिया था साइन थीटा का, और स्क्वायर में था तो साइन स्क्वायर थीटा का मान लिया था, ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा का मान लिया था। ये किसका मान लिया था, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान लिया था, ठीक है। और बराबर में रिजल्ट हमारा क्या है, बराबर क्या आया 1 आया। तो इस तरीके से हम इसको प्रूव करते हैं, ठीक है। ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान यहाँ से प्रूव होता है, और यहाँ से आपके कई फार्मूले बनते हैं, ठीक है। ये भी लर्न करना है आप लोगों को, ये मैं बता रहा हूँ, ये भी लर्न करना है, क्योंकि ये वहां पे इतना टाइम नहीं होगा, आप लोग इसको निकालते बैठेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग इसको लर्न कर लेना, अगर जिन लोगों को चाहते हैं कि प्रूव करना तो यहाँ पे ये प्रूव्ड हो जाए, ठीक है, ये प्रूव्ड हो गया यहाँ पे, क्योंकि इस हिसाब से हम कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप जैसे ये हमने ले लिया, दूसरा कोई भी फंक्शन ले लेकर के आप इनको कर सकते हैं, स्क्वायर लेकर के ऐड करके इस तरीके से निकाल सकते हैं, ठीक है। अब यहीं पर अगर हम इसकी बात करते हैं तो यहाँ पे हमने देखो एक फार्मूला यहाँ पे लिखा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, ठीक है। हम इरेज करते हैं फिर आपको लोगों को बताते हैं। यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा क्या आया था, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, ठीक है। अब यहाँ से हमको फार्मूले कैसे पता चलेंगे, क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा के बराबर कुछ लिख सकते हैं, तो हम इसी फार्मूले को चेंज कर लेंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1, और इसको इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये हमारा ये दूसरा फार्मूला बन गया, ठीक है। यहां से इसी से एक और चेंजेस हम इसमें कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, क्या हम कॉस स्क्वायर थीटा नहीं लिख सकते, कॉस स्क्वायर थीटा अगर लिखना चाहें तो लिख लेंगे। कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर साइन को इधर ले जाएंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये हमारी वैल्यू निकल के आ गई, एक ये फार्मूला निकल के आ गया, ठीक है। और तीसरा तो ये फार्मूला हमारे पास है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो इस तरीके से दोस्तों हम बहुत सारे फार्मूले निकालते चलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे इस तरीके के दोस्तों क्या है, ये फार्मूले बने, ठीक है, ये फार्मूले बने, ये फार्मूलों को हमें याद करना है। हम लोग आप लोगों को बता रहे हैं कैसे निकालना है, निकालना भी सीख लीजिए, और साथ ही साथ में
इनको लर्न भी कर लीजिए, क्योंकि वहां पे एग्जाम में टाइम इतना नहीं होता है कि वहां पे निकालते बैठोगे। ठीक है, तो ये हमारी रही थी क्या, मेन इक्वेशन। ठीक है, ये हमारा मेन फार्मूला ऊपर से था, उसमें से निकल के ये दो आए। अब दोस्तों कुछ इसमें करने का अगर मन है, ठीक है, और फार्मूले कहाँ से आए कैसे आए इसमें कुछ करने का मन है तो आप लोगों को मैं बताता हूं अभी। ठीक है, जैसे थोड़ा इरेज करते हैं फिर बताते हैं। यहाँ पे जैसे यहाँ पे ये क्या लिखी है, हमारी मेन इक्वेशन लिखी है। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। एक बार इसमें साइन का भाग दे लो और दूसरी बार इसमें कॉस का भाग दे के देख लो। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आप लोगों को करके दिखाता हूँ। ठीक है, और आप लोग इसको घर पे बैठकर एक बार, दो बार, तीन बार करिए, वीडियो को रिवाइज कर करके देख लीजिए। ट्रिग्नोमेट्री है ये तभी आएगी। ट्रिग्नोमेट्री से सरल टॉपिक कोई नहीं है कंपटीशन में और मैथ के सिलेबस में। ट्रिग्नोमेट्री से सरल कुछ नहीं है और ट्रिग्नोमेट्री से भी हार्ड कुछ नहीं है। जिन बच्चों को आता है वो ट्रिग्नोमेट्री बहुत सरल है उनके लिए, और जिनको नहीं आती है वो ट्रिग्नोमेट्री का कुछ भी नहीं हल कर सकते। तो आप लोगों को मैं समझता हूँ कि सब कुछ आना चाहिए, इसलिए ये यहाँ पे ये फार्मूला बना है। इसमें क्या, एक बार हम भाई इसमें हम एक बार cos थीटा का भाग दे लेते हैं। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा अपान कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे भाग दे रहे हैं किससे, कॉस स्क्वायर थीटा से, कॉस स्क्वायर थीटा से भाग दे रहे हैं। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर, अब यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, कॉस स्क्वायर थीटा और अपान में क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा से भाग दे रहे हैं तो ये होगा कॉस स्क्वायर थीटा, और बराबर दोस्तों क्या होगा, ये 1 और कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, पूरी इक्वेशन पे हमने किसको कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दिया। ठीक है, आप डिवाइड करने के बाद देखते हैं बचता क्या है। तो साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा हम लोगों ने पढ़ रखा था पिछली वीडियो में, साइन स्क्वायर थीटा अपन कॉस स्क्वायर थीटा या साइन थीटा अपन कॉस थीटा। यहाँ पे मैं बताता हूँ, ये देखो हमने बताया था साइन थीटा अपन कॉस थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा। ठीक है, मान लो इस पे स्क्वायर लगा है तो यहाँ पे स्क्वायर लग जाएगा। ठीक है, यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा क्या होगा, टेन स्क्वायर थीटा, प्लस ये यहाँ पे दोस्तों एक दूसरे से कैंसिल आउट हो गया तो क्या हो गया 1, और यहाँ पे 1 अपान कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, हमने बताया था कॉस किसका उल्टा होता है, सेक का। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, सेक स्क्वायर थीटा, यानी टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। ये हमारा एक फार्मूला यहाँ से निकल के आता है। ठीक है, हमने केवल इसमें क्या कॉस स्क्वायर थीटा का डिवाइड किया था, कॉस स्क्वायर थीटा का भाग दिया। अब दूसरी बार में हम इसमें साइन थीटा का एक बार भाग देकर देख लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे साइन स्क्वायर थीटा से। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा से भाग करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ से आप लोगों को करके मैं दिखा रहा हूँ, बाकी आप लोग ऐसे आइडिया लगा सकते हैं कि इसमें साइन स्क्वायर थीटा का भाग देंगे तो साइन साइन कट जाएगा, और यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा अपन इसके साइन स्क्वायर थीटा आएगा तो काट थीटा आ जाएगा, और यहाँ पे जब करेंगे तो 1 अपान साइन स्क्वायर थीटा कॉसेक स्क्वायर थीटा आ जाएगा। इस तरीके से हमारा फार्मूला बन जाएगा। लेकिन मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप करके दिखाता हूँ ताकि आप कहीं पर भी अगर गड़बड़ करें तो यहाँ पे वीडियो में बेकार करके देख लें। ठीक है, तो यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा है, साइन स्क्वायर थीटा का हम भाग डिवाइड कर रहे हैं, ये यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा का डिवाइड कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या आएगा, साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, साफ दिख नहीं रहा है मेरे हिसाब से, हम चलो ब्लैक पेन से ही कर देते हैं क्योंकि ब्लैक पेन ठीक चल रहा है, ब्लैक से ही कर देते हैं। तो साइन स्क्वायर थीटा अपान में क्या है, साइन स्क्वायर थीटा से ही हमने भाग दिया है, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा, और अपान में दोस्तों क्या है, हमने भाग टोटल पूरी इक्वेशन को भाग हमने दिया है साइन स्क्वायर थीटा से। ठीक है, फिर 1 के अपान में साइन स्क्वायर थीटा। यहां से दोस्तों ये साइन स्क्वायर थीटा कैंसिल आउट हो गया, 1 बचा। ठीक है,
यहाँ से कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा कास स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा कास स्क्वायर थीटा बराबर टेन थीटा होता है। तो इसका जस्ट उल्टा, टेन का उल्टा क्या होगा, जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा टेन थीटा होता है, तो कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन बट अपॉन साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, कॉट थीटा हो जाएगा, ये कॉट थीटा हो जाएगा। ठीक है, और ये जानते हैं वन अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक थीटा होता है। ठीक है, तो वन अपॉन साइन स्क्वायर थीटा का मतलब होगा, ये हो गया कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये हमारा एक फार्मूला बना, ये हमारी इक्वेशन से एक फार्मूला बना। ठीक है, इस तरीके से हम निकालते हैं दोस्तों। अब दोस्तों यहाँ पे चेंजेस की बात रहती है। चलो दोस्तों, अब हम अगली वीडियो में आप लोगों को बताएंगे, वरना वीडियो फिर बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। मैंने वैसे भी बताया था आप लोगों को ये सारी चीज़ें याद करनी है। कल हम आप लोगों को यहाँ से बता देंगे कि यहाँ से फार्मूले बनते हैं, यहाँ से फार्मूले बनते हैं, और आपको कितना याद करना है। साथ ही साथ में रिवाइज करते चलिए। ट्रिग्नोमेट्री की ये थ्योरी चल रही है, कुछ वीडियो इसमें दोस्तों क्वेश्चन भी आएंगे, वीडियो भी क्वेश्चन के भी आएंगे। ठीक है, तो वो आप लोग देखते चलिए साथ में, और थ्योरी कंप्लीट करते चलिए, और हमसे पहले करने की कोशिश कीजिए, और जितनी चीज़ें मैं बता रहा हूँ उतनी चीज़ें आप लोग लर्न करते चलिए। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री याद करने का सब्जेक्ट है, याद कर लोगे जितना उतने फास्ट कर पाओगे, क्योंकि निकालना तो सबको आता है, निकाल सबको लेता है धीरे धीरे, लेकिन वही फास्ट कर पाता है जिसने अच्छे से पढ़ रखा है, अच्छे से ध्यान है उसको चीज़ें समय पर कि कौन कहाँ पे चेंज होता है। ठीक है, तो इसलिए आप लोग सारी चीज़ों पे इसको पूरी तरीके से लर्न भी करो। ठीक है, पूरी तरीके से लर्न करो, और एक बार प्रूव करते हुए लर्न करो, ताकि आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट पता रहे कि कहीं पर अगर नहीं ही आ रहा है, याद आ ही नहीं रहा है, तो वहां पे कम से कम आप लोग उसको प्रूव कर सको। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग कल बताएंगे, आप लोग यहाँ तक लिख लीजिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और दोस्तों के साथ शेयर अवश्य कीजिए, इतना अच्छा कंटेंट। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों।